लोगों की पेंशन हो। कई बार थ्रेट भी मिले, अगर जवानों की फैसिलिटी और पेंशन के बारे में बात करना अपराध है तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। 14 फरवरी को ही शायद डिक्लेयर करें हम कि अगला बड़ा धरना प्रदर्शन कब हो। आज आपके चर्चे हर जगह हो रहे हैं और एक इशू है ये, लोगों की पेंशन हो, अन्य सुविधाएं हों, हेल्थ की है, स्कूल की है, एक्समैन स्टेटस है, कल्याण बोर्ड है, फ्लैग डे फंड है, बहुत सारी चीजें। कई बार थ्रेट भी मिले, सरकार की नज़र में भी आए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं लगा मुझे कि भाई लेकिन हम नज़र में तो हैं, लेकिन हम किसी को भड़काते नहीं हैं, कोई गलत काम नहीं करते। हाँ, अगर जवानों की फैसिलिटी और पेंशन के बारे में बात करना अपराध है तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। अभी हम एक आने वाली योजना 14 फरवरी को ही शायद डिक्लेयर करें हम कि अगला बड़ा धरना प्रदर्शन कब हो, और उसमें रणनीति बनाई जा रही है कि लोग उसमें भागीदारी निभाएं। हर गांव में 5, 7, 10, 20 तो रिटायरीज हैं ही, उनको कैसे लाया जाए दिल्ली में। और अगर हम दिल्ली में मैं बार बार बोलता हूं, संसद मार्ग पर अगर हम होंगे तो सरकार को सोचने को मजबूर होना पड़ेगा शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। मौसम भी बदल रहा है, अपना ख्याल रखिए। और ये काम तो हमारा है, आपका नहीं है। आप अच्छे से नौकरी कीजिए, अच्छे से ड्यूटी कीजिए, उसी को बोलते हैं कर्तव्य। और नक्सल बावलों में लगे हुए हैं, कल ही मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने 12 नक्सली को भी उड़ाया। ये हम जो है दिल से सैल्यूट देते हैं, क्योंकि हमने बहुत खून बहा है। मैं तो 55 बटालियन में था, तो मेरे ही तो डिप्टी कमांडेंट भी, किसी की आंख चली गई, कोई डिप्टी कमांडेंट मारा गया, कई हवलदार, सब इंस्पेक्टर मारे गए। बहुत शहादतें दी है, सबसे ज्यादा 55 बटालियन ने दी है अगर मेरे से पूछे तो। एराबोर में 15 जवान शहीद हुए थे, आपको याद होगा। तो उस टाइम में 55 में ही एराबोर में मैंने ज्वाइन ही किया था। तब बड्डी सिस्टम हो, नक्सल बाहुल क्षेत्रों में निकलते आंखें चार हों, दाएं बाएं, और इरादा पक्का हो, तो वो दिन दूर नहीं। और ये तो माननीय गृह मंत्री ने खुद ही छूट दे रखी है, भाई नक्सल या तो सरेंडर करें या फिर मरने को तैयार हो जाए, दो ही बात है। और जश्न मनेगा आने वाले मार्च में, नक्सलवाद देश से खत्म होगा। और आपसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है जो झंडे की ताउम्र रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। मंत्री संतरी, दिल्ली लुटियन जॉन, वीआईपी, वीवीआईपी, ये एसपीजी, एसडीजी, एनएसजी, ये कौन है? ये आप ही लोग हैं। आपके कारण पूरा देश सुरक्षित है। आप बैरक्स में नहीं हैं, आप बॉर्डर पर हैं। आप लगाइएगा लद्दाख का जो हिमालयन रेंज है, लंबी 3000 से ज्यादा किलोमीटर पे तो हिमवीर बैठे हुए हैं ऊपर।
और आप वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब के आतंकवाद को खत्म किया, आपके पुरखों ने, आपके पूर्वजों ने। पूर्वज का मतलब जैसे हमारे जैसे और हमसे ही पहले वाले बैठे हुए। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी जब हम भर्ती हुए थे, वो भी केंद्रीय सुरक्षा बलों ने खत्म की। श्रीनगर में 370 हटाई गई, एक चिड़िया नहीं मरी, कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां कौन था? आप थे। शहादत में सबसे आगे सीआरपीएफ या अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल, और मेडल में भी हम ही लोग आगे। समझते हैं ना साहब आप? तो जब देश को हम अपना, वो हमसे बड़ा रहा, मैं कह रहा था हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं, ताउम्र झंडे की रक्षा करते हैं और फिर अगर आखिरी समय आया तो उसी झंडे में लिपट कर और आखिरी समय जतरा तय करते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा और मैं कहूंगा, ये बात मेरी ये इसको वीडियो को जरूर शेयर तो कीजिए ना आप, शेयर जरूर करें। आप अपने फैमिली सर्कल में, आप जहां भी हैं, आप इसको शेयर जरूर करते रहिएगा। और इतना ही काफी है मेरे लिए ताकि हमारी आवाज पहुंचे। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप जो है अच्छे से रहिए, पैसे की बचत कीजिए, क्योंकि आगे पेंशन नहीं है। 5-7 हजार रुपये पेंशन मिलेगी, क्या करोगे? पैसे की बचत करना। कोई ऐसा काम मत कर देना, कैमरे की नजर में है पूरा हिंदुस्तान, कल ही अखबार में आ जाएगी, ऐसा काम मत कीजिए। और कई जगह हम देख रहे हैं आत्महत्या। अरे जो आदमी, जो संघर्ष की भावना जिसमें नहीं है, जो परेशानियों से जूझ नहीं सकता, वही तो करता है ये काम। मत कीजिए ऐसा काम। और इस टाइम हुई शाम उनका ख्याल आ गया। जितने भी कांड होंगे, ये ध्यान रखिए आप, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। जितने भी कांड होते हैं फोर्सेस में, वो इसके बाद होते हैं। अरे हाँ या ना बोल तो दो। अंधा बन जाता है आदमी, छुट्टी जा रहा है, ट्रेन में लगा लेगा और बाद में खबर आ रही है कि उसका पांव फिसल गया और वो वहां मारा गया, एक्सीडेंट हो गया। ज्यादातर खबरें हमारी फोर्सेस में जितने ऑपरेशन होते हैं उसमें उतने जवान नहीं मारे जाते जितने जो है ये आकस्मिक दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, इनमें ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जवान मारे जाते हैं। ये साहब एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ऐसा काम मत कीजिए। याद रखिए, घर में भी आपका कोई इंतजार कर रहा है। मदद कीजिए, गांव में जाके कई बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उनको भी कुछ दीजिए। बहुत सारे, अभी सर्दी है, स्वेटर नहीं है, आपके आसपास कोई गरीब बच्चा होगा तो 10 स्वेटर खरीद ले जाओ, उनको दे दो। कॉपी किताब दे दीजिए कि लो भैया मैं तुम्हारे लिए, पेंसिल लेके जाओ, काफी बच्चों को दो। तो आपका वो सारे बच्चे जब आप छुट्टी जाओगे तो सारे बच्चे आपके पास ही आ जाएंगे, अरे अंकल आ गया, अंकल आ गया, फौजी अंकल आ गया, होता ना। और जिस मोहल्ले में रहो उसमें छाप छोड़ो। बदतमीजी नहीं करनी किसी के साथ, बहुत प्यार मोहब्बत से बात करनी है। आपको तो सिखाया गया है पुलिस पब्लिक रिलेशन बढ़िया होना चाहिए। अपनी तैस मत दिखाओ। बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि जाके सिविल पुलिस वाले से झगड़ गए और वहां पे अरेस्ट की नौबत आ गई, डंडे वंडे चले और
नहीं तैस नहीं दिखाना, सिंपली कहिए कि भाई मैं भी फोर्स का हूँ और मेरे से अगर है तो जो भी है आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। जमीन जायदाद के झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, अननेसेसरी आपकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, पड़ोसियों द्वारा, भाइयों द्वारा भी। 2-3 केस हमारे पास आए जो भाइयों ने उसकी बोली। तो कहने का मतलब ये है कि आप, ये मेरे मन की बात है ये मेरे मन की बात है जो मैं आपको कह सकता हूं। ऑफिसर को सल्यूट करना, यार दिक्कत क्या है? वो बोलेगा बहुत अच्छा लड़का है, सर 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 हैं, हाँ जी का घर है ना, हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। तो आप मोहब्बत से बात करिए, अच्छे से रहिए, इसका ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। करते हैं अब श्रीनगर वगैरह है या नॉर्थ ईस्ट है या जहाँ भी है, आजकल तो ये CLMS का जो आपकी ये आंदोलन की देन है, ये GST जो मिल रही है, ये किसकी देन है? ये आपके आंदोलन की देन है। लेकिन हम कह रहे हैं भाई कर्म किए जा फल की आस मत कर। तो ठीक है, ये बदला सा मौसम, काफ़ी सर्दी होगी, खासकर अब की बार पता नहीं कश्मीर में बर्फबारी हो रही कि नहीं हो रही। और ये जरा ये स्टार वगैरह थोड़ा भेज दिया करो, ताकि हमें कई जगह जाना पड़ता है। अभी जैसे जयपुर जाना है, फिर मध्य प्रदेश जाना है एक जगह, और कई जगह जाना पड़ता है। अभी हैदराबाद गए थे, फिर जो है काठगोदाम गए थे। तो भाई ये स्टार वगैरह कुछ दे दिया करो, हमें भी थोड़ा ये हो जाए कि भाई जो है ना हमारा किराया खर्चा निकलता रहे। आपको मालूम है, मैं अपनी बात करूंगा, हर महीने जो मेरी पेंशन है उसका 1/3 मेरा इन्हीं कामों में जाती है। मेरी 1/3 पेंशन, घरवाली से 36 का आंकड़ा है, यहां मैं अकेला हूं। क्या समझे आप? हनुमान नहीं हो जो दिल फाड़ के दिखाऊं। वो कह रही है तूने सब बर्बाद कर दिया, बच्चों की तरफ तूने। मैं क्या करूं, मुझे तो नींद ही नहीं आती, मेरे तो यही मैं सोचता रहता हूं, मैं क्या करूं। मैं यही चीजें पलट के आती हैं, रात को जो है 1-2 बज जाते हैं। ये लागी गाना है ना, लागी छूटे ना अब तो सनम, ये हमसे छूट नहीं रही, छूटेगी नहीं मरते दम तक। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारे वीडियो को जो अगर हाँ आपको हमारी बातें पसंद आएंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम उसमें कोई लाग लपेट नहीं करते, हम तो दिल की बात बयां कर देते हैं आपको। धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना टाइम दिया और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। शेयर जरूर करें ताकि हमारी आवाज़ हर परिवार तक जाए। जय हिंद, थैंक यू।